अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। मैं खान बासवाला है व्हीकल इंस्ट्रक्टर और आज हम बात करेंगे कि आप स्विट्ज़रलैंड में फ्रेंच लाइसेंस पे या यूरोपियन ड्राइविंग लाइसेंस पे, बस ड्राइविंग लाइसेंस पे कैसे जॉब कर सकते हैं और 7 से 8 हज़ार स्विस फ्रैंक कमा सकते हैं। सबसे पहले ये बात समझनी चाहिए कि यूरोपियन लाइसेंस जो है स्विट्ज़रलैंड में वैलिड है, लेकिन आपको चेंज करवाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि जैसे बाकी ममालिक में आपको चेंज नहीं करवाना पड़ता, यहाँ पे आपको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, लेकिन टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ग्राउंड टेस्ट या प्रैक्टिकल टेस्ट नहीं होगा, लेकिन आपका मेडिकल टेस्ट होगा और आई टेस्ट होगा और उसके बाद आपको स्विस लाइसेंस जो है वो इशू हो जाएगा। उसके लिए आपको वहाँ पे या तो रहना पड़ेगा या अगर क्रॉस बॉर्डर वर्कर्स हैं तब भी आपको स्विस लाइसेंस चेंज करवाना पड़ेगा। और अगर आप वहाँ जाते हैं तो सबसे पहले आपको रेजिडेंसी कार्ड लेना पड़ेगा और उसके बाद आपका एड्रेस होगा, रेजिडेंसी कार्ड होगा, फिर आप मेडिकल टेस्ट करवाएंगे, अपना आई टेस्ट करवाएंगे और अपने फ्रेंच या यूरोपियन लाइसेंस की कॉपी होगी और आईडी कॉपी होगी और स्विस आईडी कॉपी होगी, चाहे वो आपके पास बी रेजिडेंस है, एल रेजिडेंस है या सी रेजिडेंस है। नॉर्मली अगर आपके पास पहले से एग्रीमेंट होता है तो आपको वो बी लाइसेंस इशू कर देते हैं जो कि 5 साल के लिए वैलिड होता है। और अगर आपके पास जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो वो एल रेजिडेंस कार्ड आपको देते हैं जो कि 1 साल तक वैलिड होता है, लेकिन उसके साथ कंडीशंस होती हैं। वो आपको एडमिनिस्ट्रेशन लेटर दिखती है कि आप यहाँ पे क्या करने आए हैं और आपके पास कितने पैसे हैं। वो थोड़ा सा है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है बड़ी वो फेयर है, बड़ी फ्रेंडली है, एक्सीलेंट, काफ़ी मतलब तेज़ है। उनका प्रोसेस जो है, प्रोसीजर काफ़ी अच्छा है। मेरे केस में 3 दिन में मुझे लाइसेंस मिल गया था। उनका ये एक जनरल ऐसा ही है स्विस का। आगे चलते हैं लैंग्वेजेस का। लैंग्वेज में आपको 4 लैंग्वेजेस हैं स्विट्ज़रलैंड में। जर्मन है, फ्रेंच है और इटालियन है और रोमानिश है। जो रोमानिश है वो ऑलमोस्ट 0.5%, आधा परसेंट जो है वो बोलते हैं जी, 0.5% जिसे आप कहते हैं रोमानिश थोड़ा सा। जर्मन जो है वो 62% प्लस है। फ्रेंच जो है लैंग्वेज वो 22% है और इटालियन जो है 8% है। यानी मेजॉरिटी जो स्विट्ज़रलैंड में है वो जर्मन बोलती है, उसके बाद आता है फ्रेंच का नंबर। अब कौन कौन से एरियाज में जर्मन बोली जाती है, जैसे कि बाज़ल है, ज़्यूरिख है, बेर्न कैपिटल है, वहाँ पे जर्मन बोली जाती है। उसके बाद जो फ्रेंच है वो जिनेवा है जी, बड़ा एरिया है। सो आप जिस भी एरिया में जाना चाहते हैं तो अगर आप वहाँ की मकामी ज़ुबान आती होगी तो वो ज़्यादा बेहतर है जी। अगर इटालियन साइड पे हैं तो वो इटालियन लैंग्वेज ज़्यादा प्रेफरेबल है, लेकिन अगर आप ज़्यूरिख में काम करना चाहते हैं तो जर्मन लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। टूरिज़्म की कंपनीज बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो भी आपका एक चांस बन सकता है। या सीजनल वर्क पे भी जाते हैं, जैसे ग्रिंडलवाल्ड है या इंटरलाकन है, तो वहाँ पे सीजनल बस ड्राइवर्स भी होते हैं। इस तरह का भी चांस बन सकता है अगर आप काम कर सकते हैं। उसके बाद कॉस्ट ऑफ लाइसेंस ये वेरी करता है कंटोन टू कंटोन। जैसे मैं अभी 3 साल पहले गया था 2021 में, तो मुझे वो फ्री था लाइसेंस कन्वर्ट करवाना। उसके बाद कुछ 20 फ्रैंक या इट डिपेंड्स 150 फ्रैंक से लेके 200 फ्रैंक्स तक आपको कॉस्ट पे करनी पड़ सकती है। अब एडवांटेजेस क्या हैं इसके? एक तो ये है कि एज ए बीइंग अ बस ड्राइवर आप पूरे स्विट्ज़रलैंड में फ्री ऑफ कास्ट ट्रैवल कर सकते हैं। शिप हो, चूँकि वहाँ पे शिप्स वगैरह भी चलते हैं, लेक जेनेव है या दूसरी लेक कॉन्स्टेंस है बोदेनसे वाली साइड पे, तो शिप में भी आप फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, बसेस में फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। और प्लस ये है कि जो ट्रेन्स हैं उनमें फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर सकते हैं। उसको GA कार्ड बोलते हैं, इसको GA भी इंग्लिश में आप कह सकते हैं जी। तो ये कॉस्ट अगर आप प्राइवेटली खरीदें ये कार्ड तो ये 7,000 स्विस फ्रैंक में आपको मिलता है, विच इज़ क्वाइट ह्यूज मनी। तो ये आपको सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप वीकेंड पे अगर आप स्विट्ज़रलैंड में ज़्यूरिख में काम करें, जिनेवा चले जाएं, बेर्न चले जाएं, पूरे स्विट्ज़रलैंड में कहीं भी आप चले जाएं, तो इट्स अ फैंटास्टिक। आगे चलते हैं कि रेजिडेंसी कार्ड का क्या है। अगर तो आप क्रॉस बॉर्डर हैं तो आपको G कैटेगरी का
वो कार्ड दे देंगे। जहाँ पे आप फ्रांस में रह रहे हैं, जर्मनी में रह रहे हैं, तो उनको जी कार्ड इशू होता है। बी के साथ जो है ये 5 साल का होता है, और सी जो है ये सी कार्ड जो है रेजिडेंस कार्ड जो होता है ये फॉर एवर अनलिमिटेड गैर मुइना मुद्दत के लिए होता है। नीदरलासिंग इसको कहते हैं, ऑफनथाल्ट सीबुआलिगुंग या इस तरह का ये जर्मन में इसको बोलते हैं। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो बहुत ज़बरदस्त है कंट्री जी। खूबसूरती तो आपको पता है स्विट्ज़रलैंड है, और उसके बाद हाईली सिक्योर है, हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ है, हाईली पेड है, महंगा है लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ है। एंड ऑफ द डे आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं स्विट्ज़रलैंड में जाके। और ये जो लाइसेंस चेंज करवाने का प्रोसीजर है, इसके 2 तरीके हैं। जर्मनी में राथ हाउस होता है, वहाँ पे स्टड हाउस बोलते हैं इसको जी। वहाँ पे भी अगर आप जब आप रेजिडेंसी वगैरह के प्रोसीजर के लिए जाएंगे तो या तो आप वहीं पे ही एक फार्मूला होता है, इसका फॉर्म होता है, इस तरह का होता है। ये कंटोन ज्यूरिख का है, तो मैं गया था, तो मेरे पास अभी तक एक पड़ा हुआ एक्स्ट्रा था, मैं ले आया था ताकि कोई मिस्टेक हो तो उसको बाद में कर सकते हैं। तो आप वहाँ पे ही जमा करवा सकते हैं, या फिर ट्रैफिक रोड ऑफिस है जिसे स्ट्रासन फकेर्साmt बोलते हैं जर्मन में, तो वो हर कंटोन में होता है। 2 तरीके हैं, या तो आप स्टड हाउस में जमा करवा दें जब आप रेजिडेंसी के लिए जाएंगे, या फिर आप स्ट्रासन फकेर्साmt में डायरेक्टली जाके भी करवा सकते हैं। वो फिर अगर उनको कोई इशू होगा तो वो 3-4 दिन में आपको लेटर भेज देते हैं। ये देखें मेरे पास स्ट्रासन फकेर्साmt का ये अभी तक लेटर पड़ा हुआ है, तो आपको लाइसेंस इशू हो जाता है। इसी तरह जो रेजिडेंसी कार्ड है वो भी, अगर तो आप पहली दफ़ा जा रहे हैं तो आपको अपॉइंटमेंट दे देते हैं। डिपेंड्स, अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है तो 2 हफ्ते में, डिपेंड्स के कितने लोग हैं उस कंटोन में, अभी रश है या नहीं है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़बरदस्त है वहाँ की। तो मुझे ये इशू हो गया हुआ था, ये मैं आज से 3 साल पहले गया था जी। मैं अपना नाम वगैरह नहीं इसमें शो करना चाह रहा, तो लेकिन आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको आप स्विस कार्ड भी ले सकते हैं, स्विस पास इसको बोलते हैं। ये है कि आपको बार बार टिकट्स वगैरह नहीं लेनी पड़ती जी, और इसी में आप चार्ज कर सकते हैं अपनी टिकट पूरे स्विट्ज़रलैंड के लिए। ये एक बड़ा ज़बरदस्त वहाँ का सिस्टम है। उसके बाद डिफरेंट कार्ड्स हैं, आप रहते हैं वहाँ पे तो आपको बहुत सारी वहाँ पे मज़ीद इंफॉर्मेशन मिल जाती है। वहाँ के जो जी, ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ ये अभी तक ना तो गूगल पे है, ना यूट्यूब पे है, ना ही चैट जीपीटी पे है, या अदर प्लेटफॉर्म पे नहीं है। होपफुली आपको हेल्प करेगी ये इन्फॉर्मेशन, ये एक्सक्लूसिवली मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं वहाँ पे होके आया हूँ आज से 3 साल पहले, तो होपफुली ये आपको पसंद आएगी। थैंक यू जी। अगर आप बाइक पे हैं, हैवी बाइक पे हैं, मोटर बाइक पे हैं तो हेलमेट ज़रूर पहनें, और अगर आप 4 व्हीलर पे हैं और हैवी व्हीकल्स में हैं तो सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं। मैं हूं खान बस वाला, हैवी व्हीकल इंस्ट्रक्टर। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।